सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। और आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, आइए देखते हैं। गैटली की वेबसाइट पे आ गए हम। ठीक है, आप सभी लोगों का पेपर है। मैं पीडीएफ बंडल के अंदर जाऊंगा। पीडीएफ बंडल खोला आपने। पीडीएफ बंडल के अंदर आने के बाद मैंने 2025 का ही कर लेते हैं। एग्जाम वाइज के अंदर जाइए, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। बैंक प्रीलिम्स एग्जाम व्यू पैकेज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना टारगेट आपका क्या है, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स व्यू पैकेज करेंगे। देखिए, गाइडली की एक बहुत अच्छी बात है यही कि आपके लिए पूरा 50 दिन का प्लान देता है ये। हम लोग डे वन से नहीं शुरू करेंगे, हम लोग डे वन से नहीं करेंगे शुरू। हम लोग करेंगे डे टू। डे टू से शुरू करते हैं। तो पीडीएफ खोली मैंने यहां पर। 40 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर डे 3 पे 40 क्वेश्चन, फिर डे 4 पे देखते हैं 20 क्वेश्चन करके। ठीक, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। डन है। होप सो विजिबल भी होगी, और यहां से भी इसको फुल कर देता हूं। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को उड़ाना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है। सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि 8 पर्सन हैं लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, 8 लोग हैं, 8 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। एंड द नंबर डैश। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ना, इसको इस तरीके से कर देता हूँ। पहले तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सब लोग धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। हम्म, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा। आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो, और प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, चलिए आइए। 8 लोग हैं, ठीक है। और एट मोस्ट वन पर्सन लिव्स अबव जी। और यार पेन क्यों नहीं चल रही? अच्छा, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन पर्सन लिव अबव जी। पहले हमने 8 लोगों की फ्लोरिंग क्लियर कर दी। तो 8 7 6, 8 7 6, 5 4 3 2 1। ओके, इसके बाद इसने हमसे क्या कहा कि एटमोस्ट, लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, बोला एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वन पर्सन लिव अबव जी। दैट मींस कि जी कैन बी हेयर आल्सो एज वेल एज जी कैन बी हेयर ओनली, एंड ओनली थ्री जी एंड एफ। तो हमने 1 2 3 करके एफ को यहाँ लिख दिया, एफ को मैंने यहाँ लिख दिया। एज मैनी फ्लोर बिलो एफ एज अबव सी। एफ यहाँ आ रहा, 3 एफ के नीचे 3 लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे सी आ जाएगा। एफ के नीचे 2 लोग हैं, ए सी यहाँ आ जाएगा। H lives immediately above E. E H E H E H कहीं, E who lives above the third floor. E के ऊपर H, और above third, E के ऊपर H. Only one person live between F and D. F and D, F and D. आगे देखिए क्या कहता है, B lives above A. B lives above A. Above A, B is living. ए हु डज नॉट लिव बिलो डी। डी के नीचे एक ऐसी आ रहा है, डी के ऊपर ए। सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी करेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ए डी वाली। आइए, अब टिक करना है। हु, अब टिक करना, आराम से हम टिक कर सकते हैं यार, आराम से हम बोलते चले जाएंगे, आप लोग मैच करेगा। क्या कह रहा है, हु द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे कौन है मेरे पास? एच है। एच तो डायरेक्ट देंगे, द वन हु लिव्स 3 फ्लोर अबव ए। 1 2 एच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको हटा दे क्या? ये लाइन डिस्टर्ब कर रही होगी ना, हटा देते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, ये लो, ये लाइन हटा दी, डिस्टर्ब कर रही होगी। ठीक है, अभी सही है, परफेक्ट है। चलिए, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड ई इज मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड डैश। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई दो लोग हैं। तो पहला डेटा पता चल रहा है, वन मोर की जगह क्या करें, वन लेस, तो 2 - 1 1 होंगे बिटवीन बी एंड सी। दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, अगला। इफ ई एंड डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, हाउ मेनी फ्लोर आर बिटवीन एच एंड ई? एच एंड ई हमने क्या चेंज किया? इफ ई एंड डी, ई एंड डी, ई यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया। 1 2 3, ओनली देयर आर 3 फ्लोर्स, ओनली देयर आर 3 फ्लोर्स। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सर्टेन वे, विच वन? अच्छा, ए ई एच, ए ई
AECHB, तुम्हारे पास है AEAECHB, मतलब सभी लोग इवन फ्लोर पे हैं, केवल H आपका ऑड पे है, तो आपका H इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following person or the pair live on the adjacent floor? B and G आपका adjacent है, A and F adjacent है, E and H adjacent है, C and G adjacent है, following person are adjacent, सभी लोग हैं, all of the above हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्या आ रहा है भाई, ऐसा मत दो यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए तो कह रहा है 7% सेमिनार पे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, विल सी दिस वन ऑल्सो। तो पहले हमने मंथ रुक दिए यहाँ पे, जनवरी मार्च, मेरे से पहले बनाना लो पेज पे। जनवरी मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल मई दिया हुआ है, जून दिया हुआ है और जुलाई दिया है, जून जुलाई और सितंबर दिया, बीच में मंथ गायब भी है गुरु, जनवरी फरवरी गायब है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे एक मंथ गायब है, यहाँ पे एक मंथ गायब, जनवरी के बाद एक मंथ गायब है, ठीक है। आगे देखिए, पी अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ जून, डायरेक्टली दीजिए यार, पी इन द मंथ ऑफ जून, ओनली 1% बिटवीन पी एंड वी, डायरेक्ट पेन कॉपी, पेन रुकना नहीं चाहिए, पी एंड वी। आगे देखिए, क्यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर वी, क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा। एज मेनी पर्सन अटेंड द बिफोर क्यू एज आफ्टर यू, क्यू यहाँ आएगा तो यू यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा तो क्यू, यू यहाँ आ जाएगा। ओ माय गॉड, चलिए यू है, ये यू है ना। चलिए, आर डज नॉट अटेंड द मंथ हैविंग 31 डेज, जनवरी में आर नहीं जाएगा, मार्च अप्रैल में यहाँ आर नहीं जाएगा, आर जाएगा सितंबर में यहाँ वाले केस में, जनवरी में होगा नहीं, अप्रैल मई में होगा नहीं, अप्रैल में आ जाएगा आर। एस अटेंड द बिफोर टी, टी से बिफोर एस है, टी से बिफोर एस है, टी हु डज नॉट अटेंड आफ्टर आर, आर के बाद टी कैसे कर रहा है, ये केस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला केस बन जाएगा। क्लियर कट है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये बनाइए, इसको सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ मई के मंथ में तो टी आ रहा है, टी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आर अटेंड द सेमिनार आफ्टर डैश, आर अटेंड द सेमिनार आफ्टर डैश, 2 मंथ आफ्टर, आर अटेंड द सेमिनार आफ्टर क्यू, आर और क्यू यहाँ तो 1 2 3 4, 4 मंथ का नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी में ना करिएगा इसको। आर और क्यू, मार्च, आर और क्यू, कितने मंथ की गैप आ रहा है बीच में, 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है, अगस्त, 5 महीने का गैप आया, दैट मीन्स आफ्टर आर अटेंड 6 मंथ, 6 मंथ आफ्टर, तभी 5 महीने का गैप आएगा कि यहाँ गेम खेल देगा, बहुत से लोग गलत गलत कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर पी बट आफ्टर वी, बिफोर पी, बिफोर पी 1 2 3 4, हाउ मेनी नहीं, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर पी बट आफ्टर वी, दैट इज ओनली टी। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू एंड 1 2 3, तीन, ओनली तीन, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार बिफोर वी 2 है, इज डैश नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर आर, दैट इज आफ्टर आर। ये अच्छा क्वेश्चन, टाइम ले लेते हैं, समझिएगा यहाँ पे करना क्या है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर वी, पहला डेटा आपको पता चल रहा है, बिफोर वी दैट इज 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार आफ्टर आर क्या है, 0 है। तो अगर हमें याद हुआ तो 2 - 2, तो पहला डेटा पता चला +2, 2 मोर हो जाएगा, अगर मैंने 2 मोर कर दिया, दिमाग लगाइए, तो अगर द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर वी इज 2 मोर देन आफ्टर आर, आर +2, बिफोर वी कितने हैं, 2 हैं, -2 कितना हो जाएगा, आर के बाद क्या हो जाएगा, 0। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, 2 मोर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको मिल गया होगा मेरा आंसर क्या है, ठीक है ना। ये वही लाइन्स है जो हम लोग पजल्स में देखते थे, बट वो आजकल क्वेश्चंस में देने लग गया है।
ठीक है ना? तो इसका आंसर यहाँ पे 2 मोर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट पजल आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट आती है और ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग द स्क्वायर। ओके, विल सी। ये भी देख लेंगे भाई, सारी चीजें उड़ाएंगे दोस्त भाई, तुम बस बने रहो मेरे साथ क्लास में, ठीक है ना? चलो चलो देखा जाए क्या कह रहा है। ठीक है, अराउंड द स्क्वायर टेबल हमको करना है। ठीक है, चलो आज स्क्वायर बना लेते हैं भैया सबसे पहले तो। यहाँ पे स्क्वायर है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। क्या नहीं, साइड वाले बाहर देख रहे हैं। देखो ना, पेन सच विद द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, अंदर अंदर, ये बाहर 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 बाहर, हर, अंदर 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 अंदर। ठीक, क्या कह क्या रहा है, पढ़िए पहले तो। A sits second to the left of C. E sits opposite to A. E sits opposite to A. E sits opposite to A. या तो साइड पे या तो कॉर्नर पे। A sits second to the left of C. तो C के सेकंड लेफ्ट में A। नहीं, C के सेकंड लेफ्ट में A। B sits immediate right of E. E के immediate right में B। E के immediate right में B। बहुत बढ़िया। As many persons with D and E as C and D है, क्या कह रहा? As many persons between D and E is between C and D. That means D was exactly between C and E. सिंपल सी लाइन है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, है ना? सी एंड ई के एग्जैक्टली बिटवीन में 1 2 3 4 5, तो 2 2 यहां पे डी आ सकता है या तो डी यहां पे आ सकता है। बट द पॉइंट इज कि बोला ये है, बोला कहीं था कुछ डी के बारे में भी ना। हाँ, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, एफ हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं सकता है, ठीक है। एंड एच इज थर्ड टू द राइट, अगर एफ यहां रखते हैं तो 1 2 3 एच यहां जाएगा, एफ यहां रखते हैं 1 2 3 नहीं, एफ तो यही आएगा 1 2 3, एच यहां आ जाएगा। एफ सी के बगल में नहीं, मतलब यहां नहीं यहां नहीं, एफ के 1 2 3 और एफ 1 2 3 नहीं, एफ यहां आ गया 1 2 3, एच यहां आ गया। अभी देखते हैं एफ हु इज नॉट इवन नंबर, जी नीदर सिट्स इन द मिडल, तो जी कॉर्नर पे आएगा, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, जो जी यहां आएगा या तो जी यहां आएगा। परंतु परंतु बोला था सी एंड ई के एग्जैक्टली बिटवीन में डी आएगा, तो 1 2 3 4 5 डी यहां आ सकता है। डी और डी एंड जी के बारे में कहानी है कि जी नीदर इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल नॉट इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में जी आएगा नहीं, जी यहां आ जाएगा, तो डी मेरे पास यहां आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो केस कैंसिल हो गया। क्लियर भाई, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। पहले तो सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एच सी जी ई बी एफ ई बी एफ डी ए, बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ बनाओ, बढ़िया। हटा देंगे, ठीक है। आओ, डिंग 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 डिंग। Who among the following person sits third to the left of B? B के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो अंदर देखना 1 2 3 ए है, ठीक है, ए है, ए ही है ना, देख लो, हाँ ए ही है, ठीक है। एज वन पर्सन जी एंड डी, जी एंड डी सामने सामने, तो बी एफ एंड सी आमने सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। नहीं यार, एच कहाँ है, वो कहाँ, एच एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, नहीं ये भी नहीं। ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर, हाँ यही तो है, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर, देखो ए एंड डी इमीडिएट नेबर है ना, हाँ ठीक है। इफ ऑल द पर्सन मेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए फ्रॉम ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ए बी सी, एक हो गया सी, डी ई, सी एंड ई, एफ जी एच, तो केवल दो ही लोग हैं जो कि अनचेंज रहेंगे। आंसर है 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, if C is related to H, C is related to H immediate left में। if E is related to G, वैसे ही D is related to A, T is related to A,
D is related to A. Again, certain number of person linear arrangement. Let's solve this question. पर इसको हटाते हैं, ये चौथा पजल है भाई. इसके बाद मिसलेनियस, इसके बाद मिसलेनियस, उसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ खोलेंगे. डे 2 खोले थे ना, डे 3 खोलेंगे. ठीक है, फटाफट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, मजा आएगा काफी. अरे सेशन को लाइक तो कर ही दोगे यार, मुझे इतना मालूम है कि सेशन को लाइक कर दोगे. कर देना भाई प्लीज, ठीक है ना. चलो. A certain number of persons sitting in a linear row facing toward the north. F is 4 to the left of J. F is 4 to the left of J. J के 1 2 3 4 6 पर्सन सिट इन J and Q. 1 2 3 4 5 6 Q. J 1 2 3 F. 1 2 3 4 5 6 Q. Which sits immediate right of Q? As many person X and F between X and A, X and F उतने ही X and A. भैया कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया अगर हम बैठालने चले तो. हम्म X and F उतने ही आपके X and A इधर जाएंगे. ठीक है, कहीं कुछ बोला है क्या? इससे ज्यादा नहीं. चलो हो सकते हैं भाई, इसी को ना थोड़ा सा हम अरेंज कर दे. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोग हैं एक्स और एफ के बीच में. एक्स और ए में भी 11. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. चलो देखते हैं, बना दिया है 11 लोगों को. आगे होता है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम. 1 2 एम के थर्ड राइट में ए है. एम के थर्ड राइट में ए. एम हु सिट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. तो ऑलरेडी 1 2 3 4. तो यहां से ये लॉक हो गया. 1 2. देखो 1 2 3 4 फिफ्थ. और यहां से आपको मैं लॉक कर देता हूं. कितने लोग आ जाएंगे? 4 लोग आ जाएंगे. 1 2 3 4 और लॉक कर दो. ठीक है ना. आगे देखो, वन ऑफ द एक्सट्रीम ओ इज इमीडिएट राइट ऑफ एम. एम की इमीडिएट राइट में ओ है. एम की इमीडिएट राइट में ओ है. एज मेनी पर्सन ओ एंड एफ. ओ एंड एफ एज टू द लेफ्ट ऑफ ओ है. सही में आओ, ओ एंड एफ में नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ओ एंड एफ के बीच में 21 आ रहे हैं इस केस के अंदर. तो ओ के लेफ्ट में 21 ही होने चाहिए थे. ओ के लेफ्ट में 21 नहीं आएंगे. ओ के लेफ्ट में 22 हो जाएंगे. गुरु इसको भी तो इंक्लूड कर देंगे. तो ये कंडीशन यहां फॉल्स हो गई. ओ एंड एफ के बीच में कितने पर्सन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो ओ के लेफ्ट में कितने होने चाहिए? 5. 1 2 3 4 5 परफेक्ट बैठ रहा है. इसको हटा दो. ठीक है, ठीक है. मेरे पास आंसर आ गया आपके सामने. सारी चीजें हैं. आइए क्वेश्चन को टिक करते हैं, देखते हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास निकल के आए हैं. कितने आए हैं? ऐसे ही आपने भी किया होगा भाई. कितने नंबर ऑफ पर्सन है यार? इफ जे सिक्स, क्या कह रहा है? लाओ इसको पहले ऐसे कर लो यार. हाँ अब सही है. इफ जे सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. हाँ एक्सट्रीम एंड पे ही है. देन हाउ मेनी पर्सन. अच्छा तो कितने नंबर पर्सन है? तो आओ काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहां से पता नहीं है. लॉक यहां से हुआ है, वहां से कितने भी हो सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 इज द करेक्ट आंसर. 16 इज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट है. ठीक है. इफ पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड में 1 2 3 पी. देन हु द फॉलोइंग पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एम. पी यहां रखा, एम यहां रखा. तो 1 2 3 4 5. तो दो इधर दो इधर. ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एम? पोजीशन ऑफ एफ
with respect to 1 2 3 4 5 6 7th, 7th to the right, 7th right, 7th right, 7th to the right। ठीक है, आगे देखिए। Who among the following persons is immediate neighbor of cube? A and X, A and X, both A and B is the correct। 20 क्वेश्चन हो गए आपके। As many persons set to the right of F, 1 2 3 4, as to the left of 1 2 3 4, लेफ्ट ऑफ M, लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, आइए। अब क्या आया? अरे भैया सिलोजम्स आई है, आइए उड़ाया जाए। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक नहीं करोगे? 40 क्वेश्चन कर लो। 20 मिनट हो गए, 40 20 क्वेश्चन हो गए एक्सप्लेनेशन के साथ विद पॉसिबिलिटी। हाँ, क्या बोला? ऑल देखते रहना, ऑल ब्लैक इज ब्लू। जितना भी ब्लैक है, जितना भी ब्लैक है वो क्या है? वो है ब्लू। कुछ ब्लू व्हाइट है, कुछ ब्लू क्या है? व्हाइट है। नो व्हाइट इज रेड, नो व्हाइट इज रेड, नो व्हाइट इज रेड। अब देखो, सम ब्लैक इज व्हाइट, डेफिनेट कंक्लूजन है, ये चीज दिखनी चाहिए थी यहाँ पे, ये चीज दिखनी चाहिए थी। सम ब्लैक इज व्हाइट, ब्लैक व्हाइट दिख ही नहीं रही है, तो कैसे कह सकते हो ट्रू? सम ब्लू इज नॉट रेड, सम ब्लू इज नॉट रेड। यस, ब्लू का ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, कभी भी रेड नहीं होगा। दैट इज सेकंड विल बी फॉलो, सेकंड विल बी फॉलो। हाँ जी, सेकंड विल बी फॉलो। ठीक, तो हटाया जाए, सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोस। चलो भैया, ओनली सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22, आइए देखते हैं क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए से लगा है बी तक का, नो बी इज सी, नो बी इज सी, सम सी इज डी, सम सी इज डी, है ना? सम ए इज नॉट सी, तो पूरा ए उठाओ, सी में डालो, नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ ये वाला पोर्शन, बी एंड सी की लड़ाई है। तो पहला तो सही हो रहा। ऑल डी कैन नेवर बी अ बी, कैन नेवर बी अ कंफर्म होता है, तो ऑल डी, सारा डी कभी भी बी नहीं होगा। हाँ, सारा डी नहीं होगा क्योंकि डी का ये जो पोर्शन है, क्योंकि सी के साथ कर रहा है, सी और बी में तो लड़ाई चल रही, तो इसका आंसर है बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए। मैं कभी ये लीजिए 23, फटाफट बनाइए फटाफट। ओनली विंटर इज समर, मतलब ऑल समर, डॉट लगा देंगे, ऑल समर इज विंटर, सम विंटर आर स्प्रिंग, सम विंटर आर स्प्रिंग, ओनली फ्यू स्प्रिंग आर हॉट, ओनली फ्यू स्प्रिंग आर हॉट, ओनली फ्यू लगा हुआ है, ये मत भूलिएगा। ठीक है ना? क्या कहता है? ऑल विंटर आर हॉट इज अ पॉसिबिलिटी। सारा विंटर हॉट कैसे हो सकता है यार, जब एस तो ओनली वाला है, दैट इज समर, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। सम स्प्रिंग आर समर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्प्रिंग समर हो सकते हैं भैया, समर तो ओनली वाला है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज नीदर 1 and 2 फॉलो, नीदर 1 and 2 फॉलो, नीदर। बेसिक्स है यार, ये सारी चीजें बेसिक्स, अगर आपके बेसिक नहीं क्लियर तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर बेसिक क्लियर करना है और 2026 में नौकरी लेनी है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? चलो, अब आपके सामने आया क्या है, ये ठीक है, ये हो गया ना? हाँ, ये तो हो गया, ये बचा है। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटास से। ठीक है, क्या बोला है? नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, नो बुक इज नोट बोला है जी, नो बुक इज नोट, नो नोट इज पेन, नो नोट इज पेन, नो पेन इज पेंसिल। ये सभी नो है, नो है, नो है, ये तो कभी नहीं बन सकता। सम पेंसिल आर नॉट बुक, सम पेंसिल आर नॉट, सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगेन आंसर इज आइदर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, दिखा देता हूँ।
सबसे पहले तो एक चीज यहाँ देखो, आइदर होगा इसका आंसर। पहचान में ऐसे आया कि ये कौन सा कंडीशन है, पहले देखो। ऑल पेंसिल आर बुक, सम पेंसिल के नीचे पेंसिल, बुक के नीचे बुक है दिया हुआ, तो ऑल प्लस सम नॉट वाली कंडीशन आई। हम यहाँ क्या चीज चेक करते हैं आइदर के लिए, कि पैरेलल में है कि क्रॉस में है। अब पैरेलल में दिया है तो आइदर होगा इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये सारी बेसिक्स पता है। नहीं पता है तो भाई मत छोड़ दो यार, तुम्हारा अरबी क्लर्क का भी, है ना। चलो 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है 25वां क्वेश्चन, कि ऑल बैड आर डेड, ऑल बैड आर डेड, ऑल बैड आर डेड, ऑल डेड आर मॉम। सारा डेड क्या है, मॉम है। सारा डेड मॉम है। ऑल मॉम आर सैड, ऑल मॉम आर सैड। कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करेगा ही नहीं। ऑल ऑल ऑल, ऑल डेड, ऑल बैड आर मॉम, ऑल बैड्स, ऑल बैड आर मॉम। सारा बैड किसके अंदर है, मॉम के अंदर, बिल्कुल सही। ऑल डेड, सारे डॉट, आर सैड, ऑल डेड आर सैड इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है। उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलो आपके 25 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं भाई। चलो अरे भैया आ जाओ ऊपर, नहीं जाओगे क्या? ओ नंबर बेस वाला भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन तो मजेदार आते हैं, लेकिन वही बात है ना, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि नंबर बार बार तो मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं, बताते हैं, नंबर हम खुद नोट कर लेंगे। ठीक है ना? क्या कह रहा है, क्या ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और लैंग्वेज को समझो। अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम ऑल डिजिट, सबसे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, सब में एक ही ऑपरेशन। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? एक चीज याद रखना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। दो की जगह यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। अपने माइंड में सोचो, 5 4 9, 9 1 10, ये नहीं है। 9 7 16, 3 से डिविजिबल नहीं है ये भी, ये 4 हो जाएगा। तो 6 4 10 18, 3 6 18, ये हो जाएगा। 4 2 6, 9 6 15, 3 5 15, ये भी हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ 9 है, 9 4, तो तुम्हारा हो गया 13 प्लस 2 15 हो जाएगा, और ये 8 6 14, 14 प्लस 4 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 2 3 7। तो इसमें से आपका 3 2 5, 1 6, या इसमें तो मेरे से बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं। If one is subtracted from all digits, point, if one is subtracted from all the number, भाई कंफ्यूज होते हैं ना, यही समय है ये सब चीज सीखने का। और ये आएगा इस तरीके का, यहाँ डिजिट्स कह रहा है, नंबर नहीं कह रहा, मैं नंबर से माइनस कर रहा हूं भाई, सबसे -1 कर दिया। तो यहाँ पे आएगा क्या, 3 4 1, 4 3 7 1 8, नहीं है 3 से डिवाइड, 6 8 0, सॉरी सॉरी, 8 6 14, नहीं है 3 से डिवाइड भाई। 5 7 4, 5 4 9, 9 7 16, नहीं है डिवाइड भाई 3 से। 8 3 2, 3 2 5, 8 8 5 13, नहीं है डिवाइड। 1 2 6, 6 1 7 8 9, 3 3 9, दिस इज द ओनली ओनली आंसर 1। भैया ये बात समझ में आ गई चाहिए आपको। हाँ, क्यों, ये था नंबर और डिजिट्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, गलती मत करिएगा एग्जाम में, हमने यहाँ की है। क्या कह रहा है उसके बाद देखते हैं ये, हाँ। उसके बाद हमसे कह रहा है कि सर यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सुनिए, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैं पहले नंबर्स को उतार लेता हूँ, क्योंकि हम बार बार नंबर कहाँ ढूंढेंगे, है ना। क्या कर सकते हैं, नंबर्स को हमको लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो नंबर्स को लिख लेते हैं, देखिए रहिएगा।
हम एक तरफ लिख लेते हैं नंबर्स कंफर्म, दैट इज यही नंबर है ना, 452791, है ना। आप लोग भी कहाँ से निकाल पाओगे आंसर जब तक वो पता नहीं चलेगा। तो 791 685 943 एंड 237 ठीक है। आइए अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दिया जाए एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल वन, देन रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड हाईएस्ट। करना पड़ेगा गुरु, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो देखो, 4 2 6, 6 में से एक पाँच एक बचेगा, 8 9 में से एक जगह एक बचेगा, 8 6 14, और 14 में से 8 हटा देंगे। सेकंड हाईएस्ट बोला है। 8 देखो सॉरी, पहला 7 1 8, 9 में से 8 हटा देंगे, 4 2 6 5 में से 5 ठीक है। हाँ, तो 6 5 11, 11 में से 8 हटा देंगे, 1 हटाया तो तुम्हारा 10 हो गया, 7 हटा देंगे तो 3 बच जाएगा तुम्हारे पास, 9 3 12, 12 में से 4 हटा देंगे, 2 हटाया 10, 2 हटाया 8, और 7 8 9, 9 में से 3 हटा देंगे, 6 3 9 तो 6। फर्स्ट हाईएस्ट तो ये वाला हुआ। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, टिंग 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 टिंग। कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या गुरुदेव? इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर ऑफ ईच नंबर इज एड, जैसे कर दिया, द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट। तो मैंने 4 और 2 किया, 1 आया, अच्छा 5 माइनस 6 -1 में आएगा, है ना, 1 3, और ये भी माइनस में जाएगा। हाँ, 9 3 12, मतलब ये प्लस और ये ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट तो यही आ रहा है मेरा। 9 3, भाई साहब गड़बड़ क्या की है, पढ़ो। जो रिजल्टेंट करके आएगा, एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट। जैसे यहाँ 4 2 6, तो 5 -6 दैट इज -1, 7 1 8, तो 9 -8 1, 6 5 11, तो 8 -11 -3, 9 3 12, दैट मीन्स 4 -12 -8, 7 8 9, मतलब 3 -9 दैट इज -6। तो भैया फर्स्ट हाईएस्ट तो ये है, फर्स्ट हाईएस्ट तो ये, ये पता है ना, -1 -2, तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? 452, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए, अच्छे से हम पॉजिटिव वाला साइड लिख दिए थे, ये गड़बड़ मत कर देना दोस्त, वरना गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है ना। तो आंसर है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकाला है। ठीक है, ये सारी चीजें कंसेप्ट जब तक आपके पास रिवीजन नहीं होता जाएगा ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े बड़े से छोटे की ओर विद इन द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट, देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर है। और सम किसका लेना है? सम ऑफ द लोएस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। हमने डिजिट्स को डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर कर दिया, तो बड़ा सा छोटा तो 9 7 1 है, 8 6 5 है, 9 4 3 है, 7 3 2 है, हमने कर दिया। देन व्हाट इज द सम ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट? लोएस्ट यहाँ से क्या दिख रहा है हमको? सबसे लोएस्ट हमको दिख रहा है 732 दिख रहा है। इसमें ऐड क्या करना है? सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो ये है, सेकंड हाईएस्ट ये, तो 943 को ऐड कर दो, 943, 3 2 5 4 3 7 9 7 16, 1675 इज द करेक्ट आंसर। वाह, क्या बात है, रोहित सर की मैथ्स कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? देखो सिली मिस्टेक।
943 ठीक है, बड़े से छोटे की ओर करना था ना। कोई नंबर छूट गया है क्या? एक सेकंड देखिए। हाँ सर, आपने एक नंबर मिटा दिया है गलती से, 452। एक है 452, इसमें भी बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो 542 था, है ना? ये था ना? तो आपका लोवेस्ट जो आया वो ये आया, ना कि वो गया। बाकी इन दोनों का सम, एक नंबर मिस होने की वजह से मैंने चीजें गलत हो रही थी। तो 943 542, तो 3 2 5 4 4 8 9 5 14 14 85, 14 85, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। वो मिस्टेक हुई थी, इस वजह से हुई थी क्योंकि क्योंकि मैंने एक नंबर ही गायब कर दिया था। ओके, ठीक है। ये तो ऑपरेटेड नंबर्स हैं, इनको हटा दो। ठीक, चलो अगला 29 क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है, क्या कहता है? Keep the all the number are arranged, if all the numbers are arranged in numbers, digits को नहीं, in ascending, मतलब बड़े नहीं, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। If all the numbers are arranged in ascending order from right end, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से बोला है, मतलब छोटा बड़ा, मतलब मैं ऐसे जाऊं तो बड़े से छोटे की ओर मूव करूंगा, मेरा दिमाग ये कह रहा है, ठीक है ना? तो मैं कहता हूं 1 2 3 4 5, और इन नंबरिंग से हम लोग अरेंज करेंगे। पहले नंबर पे यहाँ कौन आ जाएगा? सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है? 4, 4 हो गया। उसका सेकंड में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पे कौन आएगा? 6 वाला आ जाएगा। फिर तीसरा मतलब ये वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। पूछा क्या था? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड? 1 2, सेकंड नंबर, इसका मिडिल नंबर क्या आएगा? 4 निकल के आ गया। एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3, तीसरे वाले का हमको कौन सा डिजिट ना? थर्ड डिजिट, 1 2 3 5 4 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 है नहीं यार, मेरा क्या हो गया? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही तो की। If all the numbers are arranged in ascending order from right end, then what is the product of the middle digit of the second number from the right end? That is Charlie जी। एक सेकेंड, हमने सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, हमने क्या करना था और हमने क्या कर दिया? छोटे से बड़े की ओर करना था। क्या कर रहे हो भाई? सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। नंबरिंग करने के बाद हमने लिखना क्या था कि जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 4 इधर आ जाएगा, है ना? लिख जाए यार भाई, 4 आ गया इधर। फिर सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा 2, फिर तीसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा, बड़े से छोटे की ओर मूव कर रहे हैं, है ना? फिर चौथे नंबर पे बड़े से छोटे की, चौथे नंबर पे ये वाला एक वाला आ जाएगा, और पांचवें नंबर पे ये चला जाएगा। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड? वन नंबर, वन वाला आ रहा है ना, तो वन वाला यहाँ पे हमने, ओ हमने लिखा सही था, किया सही था, गड़बड़ क्या कर रहे थे? इसका उठा ले रहे थे। अरे भैया, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला तो ये है ना, इसी को तो अरेंज किए हैं। ओके, 5 आएगा भैया, भैया 5 आ जाएगा, भारी मिस्टेक हो गया था। and the and the right hand and the third digit of the third number from the left, 1 2 3, तीसरे नंबर वाला कौन सा? ये रहा, ये पोजीशन नहीं चेंज की थी, तो इसका थर्ड डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 × 5 दैट इज 25 इज द करेक्ट आंसर। भैया मिस्टेक हो रही है, ध्यान से, ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लो क्या है, निकाल लो विदाउट ऑप्शन। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ हाईएस्ट नंबर? फोर्थ हाईएस्ट पूछा है। देखो, ये हो गया 54, ये हो गया 97,
ये हो गया 86.5, ये हो गया 49.3, ये हो गया 32.7। सीधी सी बात है, फोर्थ हाईएस्ट तो फर्स्ट हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट ये, थर्ड हाईएस्ट ये, फोर्थ हाईएस्ट 943 वाला आ जाएगा। क्यों जी? 943 ये सही है, परफेक्ट है। 943 ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द करना, ठीक है। आइए अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, ओहो दादा रे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक अरेंज कर दिए हैं, और इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि हमको सीरीज कहां से मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक ऑप्शन है, जस्ट लाइक कि मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के, नहीं पहले तो इसके ये दबा दें, नहीं ये भी नहीं, पहले तो ये दबाए, ठीक, यहाँ से हो गए। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको स्क्रॉप कर लो जरा, है ना, अब पेस्ट करते हुए चलेंगे क्या। क्या कर सकते हैं गुरु। इसका पता, इसके बाद फिर सीरीज पे सीरीज नहीं दिया है ना, ये बात फंस रही है बस, और कुछ नहीं है ना, कि हम इसका आंसर फिर कैसे करेंगे, हमारे पास सीरीज ही नहीं कि बार बार हमको सीरीज मूव करनी पड़ेंगी, है ना। चलो आओ देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका सॉल्यूशन ना निकले, क्यों? आइए, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन सेट व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड, सिंबल हो जाए एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। नंबर कंसोनेंट सिंबल, नंबर, नंबर आगे कंसोनेंट होना चाहिए, नंबर आगे कंसोनेंट फिर सिंबल, नंबर कंसोनेंट, नंबर कंसोनेंट, नंबर कंसोनेंट सिंबल, नंबर कंसोनेंट सिंबल नहीं, नंबर। यार आंसर तो वन आ रहा है, इसका आंसर वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगला क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं, कैसे करेंगे बिना इस सीरीज के। देखो कह रहा क्या, फोर ऑफ द फाइव आर इन सर्टेन व्हिच वन डज नॉट, अच्छा देखो डॉलर जे एच, देखो डॉलर जे एच, डॉलर जे एच कहाँ है, डॉलर जे एच, अच्छा एक साथ आया है, ठीक है। आगे कौन सा है, आगे कौन सा है, डॉलर एफ डी, डॉलर, एक सेकेंड, हैश एफ डी है, हैश एफ डी कितने की गैप गैप के बाद है, दो के गैप के बाद, दो के टी एट द रेट 4 आना चाहिए, ये गड़बड़ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हाँ, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पावर टी एट द रेट आ रहा है ना, पावर एट द रेट टी, देखने दो, पावर एट द रेट ये भी बराबर है, लेकिन 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 अब एक के गैप के बाद आ रहा है, अच्छा, ये दो के गैप के बाद ये आया, फिर एक का गैप देख के ये आया, मतलब गैप कम हो रहे हैं, तो अब जीरो गैप होगा, 4 ई एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था क्या, नहीं, लेकिन एक्सक्लेमेशन एम स्टार आ रहा है, गैप कभी कभी बढ़ जा रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, फिर दो का गैप अल्टरनेट चल रहा है क्या, ऐसे देखो, पहले ये, फिर दो का गैप, ये दोनों, फिर एक का गैप, ये तीनों, फिर दो का गैप, ये दोनों, है ना, फिर एक का गैप, ये आना चाहिए था, है ना, क्यों? हाँ, 7 VX क्या दिया है, 7 VX, पर ये VX2 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, VX, VX और 2, अरे भैया ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, खैर हम यहाँ पैटर्न ढूंढ दिए, हमने यहाँ तो पैटर्न ढूंढ, लेकिन पैटर्न कुछ नहीं था यार, इजी था, लगातार, 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 बट 7 VX नहीं, क्या कह रहा, अब इन्होंने उठाया क्या, बीच में VX, इसको छोड़कर 2 उठा लिया, बस ये किया है, मतलब पैटर्न यही है, ऑड वन आउट में। चलो खैर मिल गया ना पैटर्न, बस आगे बढ़ो, है ना, चलो, इफ ऑल द नंबर्स
आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, मतलब नंबर्स को नहीं काउंट करना है। और क्वेश्चन कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ लेफ्ट 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 12 प्लस राइट फ्रॉम द राइट साइड, तो 6 7 8 18 एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड, 18वां फ्रॉम द राइट साइड, 18वां फ्रॉम द राइट साइड। आओ काउंट करो यार, 18वां फ्रॉम द राइट साइड, 18वां फ्रॉम द राइट साइड। नंबर को काउंट मत करना, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? डी, यस, करेक्ट आंसर इज डी। इसका आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे। इफ ऑल द लेटर्स विच कम्स आफ्टर स्टार, कह रहा है, लिख लेता हूं, स्टार के बाद आने वाले ऑल लेटर आर ड्रॉप्ड, हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछा है, आर बिटवीन वन एंड पावर इन द गिवन सीरीज। आओ देखते हैं, उठाओ सीरीज को, डिंग 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 डिंग। आओ सीरीज दादा, आ जाओ, आ गई सीरीज। किसके बाद? स्टार के बाद सारे लेटर्स को, स्टार के बाद सारे लेटर को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, कर दो, कट 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 कट, ठीक। वन एंड पावर, वन एंड पावर, वन एंड पावर है, कितने एलिमेंट आए? सारे लोगों को लेना होगा इसमें तब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ रहा है। क्यों 11? यस, 11 आ रहा है भाई, 11 आ रहा है भाई, बड़ा डाउट होता है ना। 11 आ रहा है। आप लोग का भी ऐसे ही करते रहना, क्वेश्चन को पढ़ो, लिखो अपनी कॉपी में, और फिर जब सीरीज में दिखाऊं तो आंसर करो, ठीक है ना। इफ ऑल द लेटर्स आर यही है तो आंसर इज 11, 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही करो आप लोग भी, यही एक जुगाड़ है। जब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तो क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लो, फिर जब मैं सीरीज दिखा रहा हूं तो फटाक से आंसर कर लो अपना, है ना। चलो हाँ, हाउ मेनी, लिखो, देखो, लिखो लिखो, हाउ मेनी सच नंबर्स इन द गिवन विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, आगे कंसोनेंट है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल्स, तो सिंबल नंबर कंसोनेंट हमको ढूंढना है, ये कहाँ कहाँ आ रहा है। सिंबल नंबर कंसोनेंट, 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 सिंबल नंबर कं, हाँ ये रहा ना। आओ, सिंबल नंबर कंसोनेंट, सिंबल नंबर वोवेल है, सिंबल नंबर कंसोनेंट, सिंबल नंबर एक ही आ रहा है क्या? वन, यस, द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, वन एंड ओनली वन, ठीक है। आंसर मैच कराते चलना, बस जो मैं टिक कर दे रहा हूं, जो मैं बता दे रहा हूं, वो आंसर मैच करते रहना, चलो ठीक है। वन इज द करेक्ट आंसर, हाउ मेनी नंबर, दैट इज वन इज द करेक्ट आंसर। अरे ये क्या आया, ऑर्डर एंड रैंकिंग। चलो भैया ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाओ, 4 क्वेश्चन आएंगे क्या ऑर्डर रैंकिंग के? खत्म फिर, अच्छा, 4 क्वेश्चन फिर खत्म, आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो बनाते हैं, तो पानी पी लिया जाए, है ना। कह रहा है दोस्त कि 6 स्टूडेंट हैं, डिफरेंट मार्क्स पा रहे हैं, यू गॉट, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब पेपर पूरा उसमें कर लेते हैं, है ना, बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक। टिंग 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 टिंग, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए अब, ये कह रहा है कि 6 लोग हैं, यू गॉट मोर मार्क्स देन बोथ क्यू एंड पी, एस गॉट मोर मार्क्स देन पी, एस गॉट मोर मार्क्स देन पी, टी गॉट मोर मार्क्स देन यू, टी गॉट मोर मार्क्स देन यू। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि ये तुरंत तुरंत हो रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई हो सकता है। एस गॉट लेस मार्क्स देन क्यू,
है ना? जरूरी नहीं कि क्यू एस पी एक साथ हो, बीच में कोई भी आ सकता है। आर गॉट 10 मार्क्स लेस देन पी, तो आर को कम मिले ना मार्क्स, आर को कम मिले ना मार्क्स पी से, तो पी बड़ा होगा आर से। कनेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से, आर गॉट 10 मार्क्स लेस देन पी, पी माइनस 10, ठीक है ना? क्यों? The one who got the second highest marks got 91 marks. We'll see later on. But अभी हमने एक पैटर्न किया, 1 2 3 4 5 6 दो लोग को डालना है। अब वो कैसे डालेंगे ये चीज देखो। देखो Q एंड P के आगे ही कहीं ना कहीं U आएगा अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट। बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, ठीक। और U के आगे T, U के आगे T, तो हो गए कि नहीं हो गए? 6 के 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 लोग आ गए भाई। 1 2 3 4 5 6 6 ही लोग तो हैं। और the one who got second highest, first second highest is 91 marks. R got 68 marks. R को कितने मिले हैं? R को मिले हैं, R को मिले हैं 68। अच्छा, then what is the average marks by UPR? UPR, तो भैया P का भी निकल के आ गया ना, 68 तो R पे प्लस 10 करते 78, तो 91 प्लस 78 प्लस 68। थोड़ा सा यहीं पे बात आती है कि अगर थोड़ी सी मैथ अच्छी होती तो काश ये फटाफट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते, क्यों? चलो, 8 8 16, एक 17 का 7, एक हासिल गया, 9 एक 10, 10 6 16, 16 4 20, एक 23, 237, 237 डिवाइडेड बाय ये 3, तो 3 7 21, 3 7 21 आया 29, 3 9 से 29, 79 आ रहा है क्या? 79 आ रहा है क्या? हाँ 79 आ रहा है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा मुझको भी भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है ना? चलो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पॉसिबल मार्क्स बाय टी? टी 91 से ज्यादा, 99 है, 91 से ज्यादा, तो 99 ही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है ना? उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट द लीस्ट मार्क्स? दैट इज आर, आर गॉट द लीस्ट मार्क्स, ठीक है ना? उसके बाद अगेन नेक्स्ट आपका सेट ये है दूसरा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही, ठीक है ना? चलो आओ बनाया जाए। क्या कह रहा है? 6% इसमें बोले हैं कार, ए हैज मोर कार देन बोथ एफ एंड बी, ए हैव मोर कार देन एफ एंड बी, सी हैज लेस कार देन ई, सी हैज लेस कार देन ई, बट नॉट हैज लेस देन एफ। अच्छा, सी हैज लेस कार बट नॉट हैज लेस देन एफ। ये लाइन तो सी हैज लेस कार हैज देन ई, लेकिन सी जो है एफ से कम नहीं होना चाहिए, मतलब सी बड़ा होगा एफ से यार, यही हो सकता है मतलब ना। सी बड़ा होगा, ऑफ कोर्स यही हो सकता है, सी बड़ा होगा एफ से, यही मतलब हुआ। एफ डज नॉट लीस्ट, एफ को छठे नंबर पे नहीं रखेंगे, मतलब कोई ना कोई एक यहाँ बंदा होगा। डी हैज मोर कार देन ई, ई के आगे डी है। अच्छा, ए हैज 5 कार लेस देन ई, मतलब ई बड़ा होना चाहिए ए से, ई बड़ा होना चाहिए ए से, तो ए यहाँ आ गया, तो 1 2 3 4 5, कोई जरूरी नहीं अच्छा ए यहाँ आएगा। अच्छा सही बात कह रहा, द वन हु हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर इज इतना, बट इट इज नॉट सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ए यहाँ रखेंगे तो वन नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात को समझना। 1 2 3 यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो कभी भी डी जो है मेरे पास, डी ई सी, को जरूरी नहीं कि एक साथ आ रहे हो, है ना? ओके, ए और एफ बी, एफ और बी के आगे ही ए होगा, है ना? डी हैज मोर कार देन ई, ए हैज ई, ए, ई, ई ये रखा तो ए उधर जाएगा। एक बात बताइए, ई ए रखा हुआ है, ई के पीछे ही ए आएगा, लेकिन एफ और बी के आगे आना चाहिए था। इसका मतलब
ये रहा, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास ए आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, अगर इनके बीच में एक पर्सन आएगा तो 1 2 3 4 5 ये, तो छठा ये वाला जो बीच में काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो ये, तो छठा जो बीच में आ रहा है, बात समझ में आया? जो बीच में आ रहा है एफ और सी के, सॉरी ई और एफ के बीच में। तो अगर मैंने डी यहां रखा होता तो प्रॉब्लम आती कि डी ई सी एफ ए, जो कि फिर नहीं लिख पाते। इस वजह से मैंने क्या कर लिया, समझ में आ गया, यहां डी करो, यहां ई करो, यहां पे सी नहीं आ सकता था, तो सी को यहां रखो, एफ को यहां रखो, ए को यहां रख दो, और एफ और बी से बड़ा ही ए था, दैट मीन्स कि बी विल बी हियर। परफेक्ट। कनेक्शन जोड़ो, तार जोड़ो भाई, ठीक है। बोला क्या है, ए के पास कितना है, ई से 5 कम है। द वन हु इज थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज 34। ए के पास 34, 34 तो ई के पास 39। आइए बनाते हैं अब। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ डी एंड ई, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपको कमेंट करना है इस वीडियो के सेक्शन में। एज मेनी पर्सन हैव मोर देन कार, हैव मोर कार देन सी, सी से मोर देन 1 2 3, तो लेस देन 1 2 3, ए से, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन दिस। ठीक है, मुझे लगता है कि 40 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। अगर किए हैं तो सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगले 40 क्वेश्चन कराया जाए। चलिए कोई बात नहीं। बस इसी तरह, बस इतने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। डे 2 हम लोग ने आज क्या किया, डे 2 किया, कल कर लेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज गए और अच्छे कमेंट्स आए तुम लोगों के, तो पक्का गॉड प्रॉमिस कल डे 3 डे 4 निपटा देंगे, या जो तुम डे बोलोगे वो निपटा देंगे, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज शेयर दिस चैनल, एंड 2026 में आएगा कंटेस्ट पे, परेशान ना होना, आएगा, ठीक। बाय, टेक केयर, बाय।